Hello everyone. I think that everyone will find and better. Grammatical structure. अब यहाँ पर आप देखें, ज़बान ज़बान पर यह बात है कि वो चोर है। ज़बान ज़बान पर यह बात है कि वो चोर है। अक्सर जो है वो ज़बान ज़बान, क्योंकि ये फ्रेजल नाउन है, ज़बान ज़बान पर ये बात है। अब इसका तर्जुमा करने के लिए हमें इट इज़ सेड दैट ही इज़ अ थीफ। आपको थोड़ी कन्फ्यूजन होगी कि यहाँ पर ज़बान ज़बान पर ये बात है कि वो चोर है, मगर हम तर्जुमा मफ़हूम का करते हैं। जब कभी भी ट्रांसलेशन की जाती है तो वो तर्जुमा मफ़हूम का होता है, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं होती। अगर हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करेंगे तो वो जो मफ़हूम जो है, वो मकसद जो है, वो फोत हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर इट इज़ सेड, अब इट इज़ सेड मीन कहा जाता है या ज़बान ज़बान पर ये बात है, क्योंकि हमने मुहावरे को तर्जुमा किया है। इट इज़ सेड, तो इसका मतलब यही होगा कि ज़बान ज़बान पर ये बात है। दैट के ही इज़ अ थीफ, वो चोर है, कि वो चोर है। इट इज़ सेड दैट ही इज़ अ थीफ, वो चोर है। ठीक है। अब यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, पास्ट पार्टिसिपल, दैट कंजंक्शन, ही सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद नाउन। ठीक है। नेक्स्ट है क्या, आप मुझे जगह जगह का इल्म है। मुझे जगह जगह का इल्म है। अब यहाँ भी जो है वो फ्रेजल नाउन है। अब फ्रेजल नाउन जो है वो उर्दू में है। अब उर्दू में हम एक फ्रेजल नाम मुहावरतन इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर मुझे जगह जगह का इल्म है, तो अब ये मैं यहाँ ये तो नहीं दे सकता कि आई नो ईच एंड एवरी द प्लेस। तो ये जो है वो हर एक जगह, अब यहाँ इसका मतलब ही कुछ और हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर द प्लेस, जगह, मुझे जगह का इल्म है। मुझे जगह जगह का इल्म है। क्योंकि मुझे जगह का इल्म है, ये हो गया कि मुझे सिर्फ एक हिस्से का पता है, एक जगह का पता है। ठीक है। मुझे जगह जगह का इल्म है, तो इसका मतलब आई नो द प्लेस। तो यहाँ पर रिपीटेड वर्ड नहीं होगा ट्रांसलेशन में, या ये भी नहीं होगा कि आई नो ईच द प्लेस, ये भी नहीं होगा। आई नो द ईच एंड एवरी द प्लेस। अगर मैं इसको वैसे ट्रांसलेशन करूं तो फिर इसका मायने कुछ और हो जाती है। फिर क्योंकि हम सेंस को ट्रांसलेट करते हैं, हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं करते। आई नो द प्लेस, मुझे जगह जगह का इल्म है। उर्दू में ये जुमला बनेगा और इंग्लिश में आई नो द प्लेस होगा। ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर एक वर्ड है जैसे गली गली में शोर है। अब गली को 2 बार कहा गया है, गली गली में शोर है, तो ये रिपीटेड जो है ये एक सेंस है, वही फ्रेजल जो मैंने पहले भी कहा इसी तरह। गली गली में शोर है, तो देयर इज़ नॉइज इन द स्ट्रीट, गली गली में शोर है। ठीक है। देयर, अब यहाँ पर ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखा, देयर हेल्पिंग वर्ब, नाउन, और इसके बाद है इन द स्ट्रीट, प्रेपोजिशन, और फिर दी आर्टिकल होता है और स्ट्रीट नाउन आता है। ठीक है। इन द स्ट्रीट, गली गली में शोर है। देयर इज नॉइज इन द स्ट्रीट, तो मीनिंग इस तरह होगी। कोई इजाफा दूसरे वर्ड का नहीं किया जाएगा। अगर आप करते हैं तो उसका मतलब कुछ और हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, जोड़ जोड़ में दर्द है। जोड़ जोड़ में दर्द है। ठीक है। अब यहाँ पर भी है देयर आया है, फिर इसके बाद वर्ब है,
हेल्पिंग वर्ब है। फिर नाउन, पेन नाउन है। देयर इज पेन इन द जॉइंट, जोड़ जोड़ में दर्द है। तो उर्दू में महावरतन जोड़ जोड़ 2 बार आता है, ठीक है। और इंग्लिश में इसका महावरतन एक ही हम देंगे, इन द जॉइंट। तो मायने हम उर्दू में अगर करेंगे तो हम जोड़ जोड़ में दर्द है लिखेंगे, और इंग्लिश में देयर इज पेन इन द जॉइंट, मतलब होगा कि जोड़ जोड़ में दर्द है, ठीक है। नेक्स्ट, अब यहाँ पर है बच्चे बच्चे को इस बारे में पता है। अब यहाँ बच्चे से मुराद के माइनर में छोटे से छोटा बच्चा भी इस बात को जानता है, तो इसका मतलब बच्चे बच्चे को इस बारे में पता है, ठीक है। अब यहाँ पर जब देखें बेबी नोज अबाउट दिस, बेबी नोज अबाउट दिस। अब बच्चे बच्चे को हमने एक ही बार बेबी लिखा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ लगाऊं ईच एंड एवरी बेबी नोज अबाउट दिस, तो फिर मेरे ख्याल से ये जुमले का मफहूम कुछ और है। बहरहाल बच्चे बच्चे को इस बारे में पता है, बेबी नोज अबाउट दिस, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट, वर्ब, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेबी है, वर्ब नोज वर्ब है, बेयर वर्ब जिसको हम कहते हैं, मगर यहाँ पर नोज, और प्रीपोजिशन थर्ड पर्सन है, इस वजह से नोज आया है। प्रीपोजिशन अबाउट है, और दिस ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बच्चे बच्चे को इस बारे में पता है, नॉमिनेटिव ऑब्जेक्ट है, ठीक। नेक्स्ट, मेरा अंग अंग दुख रहा है। अब यहाँ पर अंग से मुराद है कि जिस्म का एक हिस्सा, ठीक है। अंग, मेरा अंग अंग दुख रहा है, तो अंग जो है वो मेरे जिस्म का हिस्सा दुख रहा है, मेरा अंग अंग दुख रहा है। तो इनफरादी तौर पर ये जिस्म के हिस्से की बात कर रहा है, ठीक है। बज़ाहिर तो वो अंग अंग नजर आ रहा है, मगर वो जुमला जो है वो सिंगुलर में ही है। अंग अंग वो फ्रेजल नाउन है जो मैंने आपसे कहा, इस वजह से तो इंग्लिश में हम वो उसी तरह की मीनिंग नहीं करेंगे। तो माई लिम्ब इज़ हर्टिंग, माई लिम्ब सिर्फ हम एक ही बार अंग को लिखेंगे, लिम्ब, ठीक है। लिम्ब जिस्म का एक हिस्से को लिम्ब कहते हैं, ठीक। माई लिम्ब इज़ हर्टिंग, मेरा अंग अंग दुख रहा है।